अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ सब लोगों को ढेरों 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 ईद मुबारक। एडवांस कह रही, सॉरी, सबको ईद मुबारक। आज जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है सब लोगों को ईद मुबारक। पाकिस्तान में पहला दिन है ईद का। सऊदी अरब में जो है ऑलरेडी ईद हो चुकी है, तो ईद सबकी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और मेरी शादी के बाद पहली ईद है। यहाँ पे भी मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ है। ये हमारी भी का ड्रेस है, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने वही वाला ड्रेस जो है वो पहना है। और क्या कहने लगी थी, शादी का मेरी पहली ईद है और मेरी पहली ईद मेरे बगैर शोहर की है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ईद पर नहीं आए हैं, वो ईद के बाद आएंगे। एक्चुअली हर इंसान जहाँ काम कर रहा होता है ना, उस काम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती है, तो वो खैर लंबी डिटेल है, वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। जब इसकी पहली ईद हो ना और अगर हस्बैंड ना हो तो उस इंसान को बड़ी उदासी होती है और बड़ा रोना आता है। मेरी आई से अभी लग रहा होगा आपको भी, मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी, मैं इतना इमोशनल हो गई थी, इतना इमोशनल हो गई थी कि बता नहीं सकती। कि पहली ईद है ना, तो इसलिए इंसान को ज़्यादा फील भी होता है और उस टाइप से खुशी भी नहीं होती। मेरी तो खैर पहली ईद है और तैयार मैं सुबह हो गई थी, दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन ओबियसली होना होता है। लेकिन अभी भी मेरी आंखें जो है ना वो गीली हो गई है। यही है, इंसान को ना बड़ा फील होता है। वो अलग बात, इंसान कहता नहीं है लेकिन फील बहुत होता है। और मुझे दूसरों का नहीं पता लेकिन मुझे बहुत फील हुआ है कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो ईद पर नहीं आ सके और वो नहीं है। लेकिन अब वो ईद के बाद इंशाल्लाह आ जाएंगे और इंशाल्लाह फिर जो बड़ी ईद होगी ना वो हम इंशाल्लाह साथ करेंगे। छोटी ईद पर वो नहीं आ सके थे क्योंकि कुछ मुश्किल थी, तो वो फिर मैं बाद में बताऊँगी। अभी मैं इतनी उदास हूँ कि मेरी बताने की भी हिम्मत नहीं है। आपको मेरी आइज़ से लग रहा होगा कि मुझे कितनी उदासी हो रही है। लेकिन खैर पिक्चर जिसके मैंने बना ली थी वो आपने थंबनेल पर देख ली होंगी और ड्रेस मैं अभी आपको पूरा भी दिखा देती हूँ। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों ने क्या पहना है ईद पे और क्या किया। अभी तक मैंने सिर्फ नाश्ता किया था सुबह उठ के। सबसे पहले ना पीछे खड़फड़ हो रही हो कि वो काम हो रहा है, घर में खाना पक रहा है। अभी मेरी फुप्पो ने जो है ना वो मीठा बनाया हुआ है, रात को ही बना दिया था जब तक आप से उठी थी, और चने की चाट बन रही है। बाकी खाना बनाना है। बगैर शौहर के तो खैर कोई ईद नहीं होती। मेरे मियाँ को मुझसे ज़्यादा फील हो रहा होगा क्योंकि चलो मैं तो फिर फैमिली के करीब हूँ ना, लेकिन मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही दूर है, ना फैमिली साथ है ना कुछ है, तो इंसान ज़्यादा फील कर रहा होता है। खैर इसे छोड़ें तो बस आने जाना लोगों का लगा हुआ। और खैर मेरी आज बड़ी ईदी हो रही है क्योंकि मुझे बड़ी ईदी मिल रही है। मैं इकट्ठे कर लूँगी सारे पैसे, फिर आपको बताऊँगी मेरी ईदी कितनी। जिसकी नई नई शादी होती है ना उसको बड़ी ईदी मिलती है। ये वाला जो ड्रेस है ना मुझे मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट किया था, फिर मैंने ईद पर यही पहन लिया था। इसके अलावा मैंने एक बहुत फैंसी ड्रेस लिया था वाइट कलर का ना, लेकिन वो मैंने नहीं पहना, मेरा दिल नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो मैंने कहा मैं नहीं पहन रही। मैंने उसे 3 दिन नहीं पहना, मैंने उसे संभाल के रख दिया। मैंने कहा नेक्स्ट ईद पे निकाल लूंगी जब मेरे हस्बैंड होंगे या नेक्स्ट में किसी की दावत हुई तो वहाँ पहन लूंगी। बस वैसे मैंने कहा जब हस्बैंड होंगे ना तभी पहनूंगी, वरना नहीं पहनती। खैर ये मेकअप लुक थी वो मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे मैं धूप में खड़ी पिक्चर ले रही थी और सन में ना पिक्चर अच्छी आती, लेकिन इतनी तेज धूप थी ना कि अच्छी पिक्चर आ ही नहीं रही थी। हाँ बस ये ज्वेलरी एसेसरीज जो है वो मैंने पहनी थी और मेरे मेहंदी का कलर इतना गंदा आया था, इतना गंदा आया था जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये जब मैंने उतारी थी ना सुबह तब इसका कलर बहुत अच्छा था, फिर जैसे मैं शावर लेने गई ना उतनी गंदी हो गई जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब जैसे जैसे पानी में हाथ जा रहा है ना ये इतनी फीकी होती जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया के कपड़े मैंने ही धोए हैं। इतना गंदा मेरा मेहंदी का कलर हो गया। पता नहीं इतनी अजीब सी मेहंदी थी। ये जैसे जैसे हाथ आपका पानी में जा रहा है ना वैसे वैसे मेहंदी उतर रही है। सर से मेहंदी नहीं पेड़ लगा रखा, दुकानदार ने इतनी तारीफें करके दी थी कि मैं स्पेशल कराची से लेकर आए हूँ, लेकिन इतनी कोई फजूल मेहंदी थी ना। बस खैर अब तो लग गई। यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो चने की चाट बना रही थी और यहाँ पे चने की चाट बनती है। खैर मैं भी बनाती थी लेकिन हमारे घर में ना थोड़ी डिफरेंट टाइप की मैं बनाती हूँ। मैं ना उसमें लोबिया राजमा वगैरह डालती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं डलता। यहाँ पे ना सिंपल चनों की चाट बनती है। मेरे ख्याल से ईद के पहले दिन हर किसी के घर में एक चना चाट, कबाब, दही बल्ले हर किसी के घर में लाजमी मिलते हैं। दोपहर को मेरी नंदोई ने आना, उनका दोपहर को खाना होता है, तो दोपहर का टाइम बस ऐसे गुजर जाएगा। फिर शाम को जो है फिर मैं अपने मेके वापस चली जाऊंगी। रात को मुझे लेने आएंगे तो रात को मैं चली जाऊंगी। तो बाकी शेयर करती रहूँगी कि ईद का पहला दिन कैसा गुजर रहा है। बोलो ईद मुबारक गाइस। ईद मुबारक।
मेरे हस्बैंड इधर तो है नहीं, तो इसलिए कोई ईद पिक्चर तो साथ में है नहीं, बस ऐसी वीडियो कॉल पे बात हुई थी। जिनके दूर दूर होते हैं ना, उधर इनकी ऐसी ईद होती है तो इसलिए मैंने मेमोरीज के तौर पे ना ये वाला क्लिप इसमें शामिल कर दिया। कभी लाइफ में मुझे अपना व्लॉग देखना हो तो मुझे याद रहे कि कोई ईद मैंने ऐसे भी गुजारी थी। बस यहाँ पे खाना खाई थी। मेरी जो नंदे नंदोई वो आए हुए थे। जो मेरी नंद करीब रहती है वो आ जाती है, बाकी मेरी एक नंद तो दूर रहती है कराची, तो उसका तो साल में 2-3 दफ़ा ही बस चक्कर लगता है। यहाँ पे बस हम सारे बैठे बातें कर रहे थे तो मौसम एकदम से चेंज हो गया था। आसमान पे एकदम से काली घटाएं आ गई थी। शुक्र है कुछ मौसम अच्छा हो जाए, वरना तो बहुत गर्मी थी। ये शाम का टाइम है और ये मेरी सिस्टर आई हुई थी मुझे लेने के लिए। यहाँ पे अब मैं मामू की तरफ आ गई थी कि जहाँ पे मेरा ससुराल है उसी के थोड़ी आगे मेरा जो है ननियाल का घर है। तो बस मैंने कहा यहाँ से भी ईद मिल लेते हैं। और आप लोगों ने मेरी नानी अम्मा को दुआओं में बहुत 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 ज़्यादा याद रखना है कि अल्लाह पाक मेरी नानी को लंबी उम्र दे, उन्हें सेहत दे, क्योंकि इनका ना काफ़ी ज़्यादा पाँव जो है नानी अम्मा का वो चल गया था। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बस ये रात का टाइम था, कोई 8:30 बजे का। बस अब तो मैं अपने घर जा रही हूँ। घर जाने की जो खुशी होती है ना, वो एक अलग ही खुशी होती है। और आज इतना रश था रोड पे, इतना रश। ईद होती है ना तो कुछ एक्स्ट्रा ही रश होता है हर जगह पे, इसलिए मुझे ईद वाले दिन कहीं भी आना जाना पसंद नहीं है। इतना रश होता है, इंसान वहीं पे जो है रुक के रह जाता है, तो बंदे को ना बड़ी उलझन होती है। मुझे बहुत उलझन होती है। हेलो अम्मी, अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। हेलो, ये क्या हो गया अम्मी आपको है? व्हाट हैपेंड? हाय। और बस यहाँ पे घर आ गई थी। इस वक्त 9:15 बजे का टाइम हो रहा था। यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। ये बाल मेरे नहीं है ये एक्सटेंशन जो है वो मेरी बहन की, उसने लगाई थी। और बस यहीं पे जो है मैं, अब फर्स्ट डे का व्लॉग एंड होता है। अब बस मैं सो जाऊँगी। अब आपसे जी नेक्स्ट डे ईद की मुलाकात होगी जी। ये है ईद का सेकंड डे और अभी अभी मैं सुबह सोकर उठी थी। 10:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा मैं कुछ खाती हूँ। ये मेरी बहन ने ना चीज़ बॉल और नगेट्स बनाए हुए थे। मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ कैसे बनाए थे। इसने मेरे लिए रखे हुए थे कि फातिमा आएगी ना तो टेस्ट करके बताएगी कि कैसे बने हैं। तो मैंने कहा वही फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि और तो कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। ईद के फर्स्ट डे इतना मीठा मीठा खाया ना कि इतनी तबीयत वो हो रही थी अजीब से, कि दिल कर रहा था कोई चटपटे से मज़ेदार सी चीज़ खाए। अच्छा, जब मैं इधर थी ना, मैं ईद पे अच्छी बड़ी ट्रॉली जो है ना, ईद की ट्रॉली ना सजाती होती थी। काफ़ी चीज़ें बना के, मेरा एक फेवरेट कह रही हूँ, एक हिट आइटम है ईद पे चिकन ब्रेड का। जब भी छोटी या बड़ी ईद आती है ना, मैं वो चिकन ब्रेड लाजमी बनाती हूँ। जो भी उसे खाता है ना उसकी बहुत तारीफ़ करता है। अब मेरे कज़न ने मुझे बार बार मैसेज करके कह रहे कि हमने तेरी चिकन ब्रेड को बहुत मिस किया, तेरी दूसरी चीज़ें बड़ी मिस की जो ईद पे बनाती थी। क्योंकि मैं काफ़ी साल से बना रही हूँ, मुझे तो 10 साल हो गए खाना पकाते हुए ना, तो इसलिए फिर एक सबको ना एक आदत सी हो जाती है। तो इसलिए इस दफ़ा ईद की जो ट्रॉली थी ना, वो मेरी बहन ने उसकी चीज़ें बनाई थी। उसने चीज़ बॉल बनाई, नगेट्स बनाए, साथ में जो है उसने खीर बनाई, शीर खुरमा बनाया। और यहाँ पे जो है ना, मैं उसको बता रही थी कि इस चीज़ बॉल में ना अगर तुम मोज़रेला चीज़ अंदर फिल करती है ना तो वो ज़्यादा स्ट्रेच होती है। इसने चेडर चीज़ डाली थी ना तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होती, लेकिन चेडर चीज़ का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अब तेरे ये कबाब टेस्ट करके बताती हूँ। कबाब तो तुमने जला दिए। मैंने नहीं जलाए, मैं नहाने चली गई थी, ज़्यादा फ्राई हो गए। चीज़ बॉल से ज़्यादा अच्छे ना कबाब है। कबाब ज़्यादा मज़े के हैं। चीज़ बॉल भी अच्छे हैं लेकिन कबाब ज़्यादा अच्छे हैं। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई थी, क्योंकि ना एक्चुअली शाम में मेरी फ्रेंड ने भी आना था और फिर ऐसे भी मेहमान जो है वो आते रहते हैं। तो बस मैंने ये वाला ड्रेस जो है पहन लिया था। ड्रेस मैंने सिलवाया था, ये मैंने ओपन फ्रंट जो शर्ट है ना वो बनवाई थी, और साथ में इसका ट्राउज़र है पिंक कलर की कमीज़ और ट्राउज़र, और साथ में इसका ना ब्लू कलर का दुपट्टा है जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और पहले मुआज़रत कर लेती हूँ, शायद आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग रही है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा ना फ्लू जो है वो हुआ हुआ है और साथ में मेरा गला भी ख़राब है, तो इसलिए जो आवाज़ है ना थोड़ी सी ख़राब हो गई है मेरी। और यहाँ पे आप लोग बताइएगा आप लोगों के ईद के दोनों दिन कैसे गुजरे। अब तो 2 दिन गुजर गए। वैसे तो छोटी ईद होती 2 दिन की है, लेकिन वेकेशन इस दफ़ा 5 डेज़ की दी हुई है। तो बताइएगा ईद के दोनों दिन आपके कैसे गुजरे। मेरे तो जैसे गुजरे वो तो आप सब देख ही रहे हैं। पिंक शूज़ के साथ मैंने ब्लैक कलर का हुस्सा पहन लिया था, क्योंकि मेरे पास घर में सब यही पड़ा था। बाकी मेरे सारे शूज़ वहीं थे इन लॉज में, क्योंकि मैं अपने साथ एक शूज़ लेकर आई थी, जो लेकर आई थी वो भी इसके साथ मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा खुस्सा जो पड़ा वो पहन लेती हूँ। इसका जो ट्राउज़र है ना मैंने ऐसे सिलवाया था, पैच लगवा कर ना, फिर 3-4 प्लेट्स डाल दी थी।
हाँ, ये रात का टाइम था, यहाँ पे हम ताया अब्बू की तरफ से आ रहे थे, तो मैंने अब्बू को कहा था कि कोल्ड ड्रिंक्स ले आना, मीठा नहीं कुछ लेकर जाएंगे क्योंकि ना इतना मीठा हर जगह है, जो भी आता मीठा लेकर आते हैं, किसी के घर जाओ वहाँ पे भी मीठा मिलता है। तो मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मीठा खा के मेरे ख्याल से ना हर इंसान ही थक गया है। एक्चुअली मेरी ताई माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें ना फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो इसलिए फिर हमने कहा कि उनकी ना जाकर पहले तबीयत पूछ लेते और ईद भी मिलाते हैं। फर्स्ट डे ताया अब्बू की फैमिली हमारे घर आती है, सेकंड या थर्ड डे हम उनकी तरफ चले जाते हैं। और ये वाला डिनर सेट मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, स्क्वायर ग्रीन कलर की प्लेट थी, इतनी प्यारी लग रही थी। मैं अपनी ताई माँ से ही पूछी थी आपने कहाँ से डिनर सेट लिया, बड़ा प्यारा सा है। तो खैर यहीं पर मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।